आइन के बहाली के लिए, अदलिया के बचाव के लिए जो 8 फरवरी को मैंडेट चोरी हुआ है, उसके लिए तो इस कौम ने निकलना है। अवाम ने खान साहब की आवाज़ पे निकलना ही निकलना है। तो ये हुकूमत तैयारी कर ले, हमने तो आना ही आना है। सर, रात गए तक एक कन्फ्यूजन की फिजा थी और पीटीआई खुद भी बड़ी अंडर प्रेशर थी। कारकुनान को यकीन नहीं था कि ये जो डिसीजन फ्लोट हुआ है कि एहतजाज मौखर करने का, वो आया दुरुस्त है या नहीं है। लेकिन लास्ट मोमेंट तक हुकूमत ने क्यों डिले किया इस चीज़ को कि आपके मुतालबे को माने? ये नर्व्स का बेसिकली मुकाबला था या वो पीटीआई का सब्र आजमाना चाह रहे थे? वजह क्या थी आपके ख्याल में आखिरी लम्हे तक इस बात को एड्रेस ना करने की हुकूमत की तरफ से? अच्छा जी, बुनियादी तौर पे ये एहतजाज तो था खालिसतन खान साहब की सेहत के हवाले से। और आपने देखा कि 3 अक्टूबर से एक मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई, जो कि इंटरनेशनल कवानीन, हमारे डोमेस्टिक कवानीन तमाम की सरन जो है ना, उनकी तौहीन की गई है कि आपका कानून अलाउ करता है 2 मुलाकातें एक हफ़्ते में, और 2 मुलाकातें वो सेट ऑफ मुलाकातें, हर मुलाकात में 6-6 फ़र्द मिल सकते हैं। तो 3 अक्टूबर ऑनवर्ड खान साहब की किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई। फिर जिस तरह से खान साहब के तिब्बी मसाइल, मतलब कान की इन्फेक्शन उस पीरियड में चल रही थी, उस तरह के इश्यूज़ थे। उससे पहले आपने देखा यूनाइटेड नेशन के वर्किंग ग्रुप ने भी खान साहब की डिटेंशन को इलीगल डिक्लेयर किया, और जिस कंडीशन में रखा वो इनह्यूमन कंडीशन, तो उसके तनाजुर में पार्टी ने कॉल दी थी। और ये तमाम दूसरी एहतजाज की कॉलों से हट के थी, क्योंकि देखें इमरान खान की ज़ात के साथ बहुत सारी अवाम की तवक्कुआत जुड़ी हुई हैं। इमरान खान बहुत सारे लोगों के लिए इस वक्त होप का सिंबल है, और इस वजह से ये कॉल दी गई थी। और आखिरी वक्त तक पार्टी ने पूरा टूथ एंड नेल उसके लिए फ़ाइट किया। आपने जिस तरह से देखा, डॉक्टर आसिम काली से इस्लामाबाद मौजूद थे, और इसी वजह से मौजूद थे कि किसी तरह से एक्सेस ग्रांट की जाए, और आज वो अडयाला जेल इसीलिए गए हुए हैं। मगर देखें, हुकूमत देखें ये ना समझे कि ये एहतजाज कॉल ऑफ हुआ है तो मेन एहतजाज भी कॉल ऑफ हो गया। देखें ये तो गुजर गया, हम तो कॉन्फ्रेंस की वजह से खामोश हैं। देखें पाकिस्तान का एक बाहर का भी एक इमेज है, बाकी मामलात भी हैं, चलें वो तो गुजर जाएगा। मगर 16 जैसे भी गुजरनी है, आइन के बहाली के लिए, अदलिया के बचाव के लिए जो 8 फरवरी को मैंडेट चोरी हुआ है, उसके लिए तो इस कौम ने निकलना है। अवाम ने खान साहब की आवाज़ पे निकलना ही निकलना है। तो ये हुकूमत तैयारी कर ले, हमने तो आना ही आना है। ये आइनी तरमीम इन्होंने बहुत लेट कर दी है। इन्हें नून लीग को अपनी रिवायत के मुताबिक ये आइनी तरमीम 12 अक्टूबर को लानी चाहिए थी, ताकि जो है ना उस वक्त जो एक आमराना इकदाम हुआ था, आज उसकी ये तोसी करते। पता चलता है इस कौम को कि ये कितने जमहूरी हैं। अब इस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद ये कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते आईनी तरमीम भी पेश होनी है, जॉइंट सेशन भी उसके लिए बुलाए जाने के लिए कॉल आउट किया जा रहा है। पीटीआई की उसमें क्या तैयारी है? आप एहतजाज करेंगे, बायकॉट करेंगे, या पार्लियामेंट और सेनेट में जाएंगे? क्या हिकमत अमली होगी? नहीं, हिकमत अमली तो जी पहले ही हिकमत अमली तो यही थी कि अपने बंदों को महफूज करना था। इस तरह के फस्तायत के दौर में जब लोगों की इज्जतें, घर, कोई चीज़ महफूज नहीं था, तो उस वक्त पीटीआई की लीडरशिप ने जो है ना एक बेहतर कदम उठाया। उन्होंने अपने जिन लोगों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जिनको बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा था, उनको उन्होंने महफूज किया है। और अब इंशाल्लाह ताला जब कॉल होगी, जिस वक्त भी टेबल होती है आइनी तरमीम, तो उसको फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी पूरी तरह से अपोज किया जाएगा। और मैं समझता हूँ ये आइनी तरमीम इन्होंने बहुत लेट कर दी है। इन्हें नून लीग को अपनी रिवायत के मुताबिक ये आइनी तरमीम 12 अक्टूबर को लानी चाहिए थी, ताकि जो है ना उस वक्त जो एक आमराना इकदाम हुआ था, आज उसकी ये तोसी करते। पता चलता है इस कौम को कि ये कितने जमहूरी हैं। ठीक, मुझे मेरी तस्दीक कीजिएगा, आपका मकसद ये है कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोगों ने एहतजाज इन एनी केस इस्लामाबाद में डी चौक में करना है, और अगर करना है तो वो फिर किस तारीखों में करने का इरादा है? देखिए आइडियली तो यही होएगा कि इसके फ़ौरन बाद ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए आइनी तरमीम के तनाजुर में खान साहब ने 4 की कॉल दी थी। ठीक है, 4 वाला प्लान पूरी तरह से जो है ना नहीं एग्जीक्यूट हुआ कि इस्लामाबाद में वर्कर पहुंचे, वर्कर बेचारों ने गिरफ्तारी भी दी, मगर वो एक नामुकम्मल रहा। हमने जो है ना पार्टी ने उसको फिर दोबारा से डिसाइड करना, और डेफिनेटली दोबारा कॉल होगी। अभी क्योंकि मुल्क के हालात के तनाजुर में एक आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होती हैं, उन सारों को देख के फिर जो हमारी अपोजिशन के अलाइंसेस थे उन्होंने हमें रीच आउट किया, तो उस सारे तनाजुर को देखते हुए ये कल का फैसला किया गया था। ठीक, और दुरुस्त भी साबित हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुस्बत कदम उठाया। अब जो इस वक्त नंबर गेम है उमैर साहब, ये अब समझ से बालातर है। हुकूमत कह रही है कि नंबर्स तो बिल्कुल पूरे हैं। आर्टिकल 63A का आपके सामने तफसीली फैसला भी आ गया है। अब किस तरह आपके जो वर्कर्स हैं, जो MNAs हैं, सेनेटर्स हैं,
वो किस तरह बाइंड होंगे? उनको तो कोई भी प्रेशर के जरिए किसी भी तरीके से मजबूर किया जा सकता है कि वो वोट डालें, या वो किसी लालच के तहत भी। तो अब पीटीआई कैसे कंट्रोल कर सकेगी इसको, क्योंकि असल टारगेट तो पीटीआई ही होगी इसमें, मेरा अच्छा, ख्याल ये है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए 63A की इन्हें मुकम्मल सहूलतकारी मिल गई, ठीक है, और उसके बाद इनकी छांगा मांगा की एक हिस्ट्री है और ख़रीदो फरोख्त के ये माहिर हैं, मगर उसके बावजूद देखें एक इमरान खान ने जो इस वक्त अपनी टीम तैयार की है, उस टीम में से इनसे बंदे नहीं टूट रहे। आज ये हुकूमत वक्त 214 के फिगर पे खड़ी है और 214 में से 2 वोट ऐसे हैं जिनके खिलाफ ये खुद रेफरेंस मूव कर चुके हैं, क्योंकि आदिल बाज़ई हमारा था, इन्होंने गलत एफिडेविट उसका नून लीग की तरफ से दाखिल किया था। चौधरी इलियास काफ लीग का नहीं था, हमारी सपोर्ट से जीता हुआ था, उनका गलत एफिडेविट दाखिल किया। दोनों के खिलाफ इन्होंने रेफरेंसेस मूव किए हैं, मीनिंग देयर बाय इनका नंबर 212 है। 212 में एक वोट स्पीकर साहब का है जो कि कास्ट नहीं होना, ये 211 पे आ जाते हैं। इन्होंने करने 224 है, तो इतनी लंबी छलांग इनकी किसी तरह से भी पूरी नहीं होने लगी। अभी ये आजकल जो कर रहे हैं आपके सामने वाक़यात है, रियाज फतेहाना साहब के बेटे को गायब किया हुआ है, उनकी बेगम ने FIR भी दर्ज कराई है, जगह जगह वो इशू को रेस कर रही हैं। वोट तोड़ने के लिए रियाज साहब का ये आखिरी हद तक जा रहे हैं। जावेद वड़ाइस साहब का आपने देखा, मतलब डेरा घर में शुमार कर दिया, मगर वो खान साहब के साथ खड़े हैं। इसी तरह दूसरे दोस्त देख लें, ख्वाजा शिराज साहब का बिजनेस बंद किया गया, तो लोग खड़े हैं। देखें लोगों को अब ये नहीं है, लोगों ने जो है ना नज़रिए पे खड़े हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वोट वो अपनी ज़ात की वजह से नहीं लेके आए, वो लेके आए इमरान खान के। वोट इमरान खान की अमानत है। अगर देखें इतना ही किसी का शौक़ है, किसी का ज़मीर जागा है, ठीक है, वो आज रिज़ाइन करे, आज़ाद जीते आए, बेशक दूसरी तरफ वोट डाल दे, किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। दुरुस्त। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि लोग अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं, अगर आपके साथ एक और जमात JUIF जो कि इस पूरे बातचीत के प्रोसेस में हुकूमत के साथ है, अभी कुछ दिन पहले तक वो कह रहे थे कि हमने हुकूमती मुसव्विदा मुस्तरद कर दिया है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम बातचीत के हतमी मरहले में आ गए हैं और बिल्कुल उसके करीब हैं आईनी तरमीम को मंजूर करने के। तो आपकी JUIF के साथ जो बातचीत हुई है उसमें कुछ पॉइंट्स शेयरिंग हुई है कि PTI का ये मौक़िफ़ है इन तरामीम के ऊपर? देखें JUIF ने अभी तक बड़ा ही जो है ना मोहतात अंदाज से चल रही है और बड़ा ही जो है ना कदम देख देख के चल रहे हैं, और जिस तरह से उनका अंदाज जा रहा है, कल तक की भी जो स्पीचेस मौलाना साहब की, उनके जो चीफ स्पोक्स पर्सन है कामरान मुर्तज़ा साहब जो आईनी तरामीम में भी शामिल हैं, तो वो उनका यही लग रहा है कि वो किसी तरह से भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हक़ में नहीं है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये फ़र्द वाहिद को अकोमोडेट करने के लिए एक अदालत बनाई जा रही है। उनका जो व्यू है वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दें। अगर उस तरह की चीज़ आती है तो ये तो इनकी जो स्कीम बनाई हुई है, जो इन्हें कहीं से मिली है, उसकी मुकम्मल नफ़ी हो जाती है, तो उस पर तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। तो वो मैं समझता हूँ कि JUIF वाला तो इनका चैप्टर काफ़ी हद तक क्लोज़ हो गया है, तो इन्हें रीथिंक करना पड़ेगा उनको ऑन बोर्ड लाने के लिए। लेकिन